हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं विरल जैन आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल पासवा इन्वेस्टमेंट में। आज एक हमारा ये ट्रेनिंग सेशन का एक और हमारा वीडियो है। तो आई होप कि आपने पुराने सारे वीडियोस जो है अच्छे से देखे होंगे और ये वीक में आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी फ्रैक्टल की। ठीक है, अगर आप नए हैं चैनल पे और अगर आपने आज के पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी के अभी ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर दो, पीछे जाओ, पुराने वीडियो देखो, क्योंकि ये पूरी सीरीज है। अगर आपको आगे का अगर कुछ नहीं पता है तो यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और गलत डिसीजन होगा, तो गलत ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर लोगे। देखिए, आधा नॉलेज जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। आधा नॉलेज जो होता है वो सबसे ज्यादा नुकसानकारक होता है। तो पहले आप पीछे की जाइए और पूरी सीरीज देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद ये वीडियो आपके लिए है। अभी आते हैं अपने रेगुलर्स के लिए, ठीक है, जिन्होंने अच्छे से पूरे वीडियो देखे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए देखिए आज का हमारा सेशन इस बिहाफ पे है कि मैंने आपको पहले क्या क्या सिखाया, पहले वो बात करते हैं। हमने पहले मूविंग एवरेज देख लिया, 40 मूविंग एवरेज मतलब 2 महीने का ट्रेंड, की 2 महीने से मार्केट किस ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, उसका एवरेज ट्रेंड क्या है। उसके बाद हमने देखा विलियम फ्रैक्टल कि जिससे हमें सिग्नल्स मिलते हैं, जहां से हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं कि यहाँ से नीचे शॉर्ट करना है, इसके ऊपर हमें लॉन्ग करना है, ये सब हम डिसाइड करते हैं। ये सब हमने सीखा है। अभी एक और मेन चीज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ये आपको हर जगह काम आएगी और वो है साइकोलॉजी। जैसे आप मुझे बहुत सारे स्टॉक्स भेजते हो, जब से मैंने आपको विलियम फ्रैक्टल सिखाया है आप लोग खुद से बहुत बढ़िया से एनालिसिस करते हो और बहुत ही बढ़िया से मुझे स्टॉक्स के चार्ट्स आप एनालिसिस करके भेजते हो टेलीग्राम पे कि सर ये चार्ट है, ये चार्ट है, ठीक है, और उसमें से मैं कुछ स्टॉक फाइनलाइज करता हूं। आप जो चार्ट बेचते हो उसी में से मैं चार्ट फाइनल करता हूं और मैं बताता हूं कि सर ये चार्ट परफेक्ट है, ये हमारा ट्रेड हो सकता है। जैसे कल के लिए टीसीएस था हमारा जो बढ़िया ट्रेड था, फिर उससे पहले माइंडट्री था, उसके पहले आईएक्स था, मतलब बहुत सारे ट्रेड हमारे, आप बहुत सारे हमें भेजते हो और उसमें से मैं फाइनलाइज करता हूं। तो आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि जो 10 चार्ट आप मुझे भेजते हो उसमें से एक चार्ट या 2 चार्ट मैं कैसे फाइनल करता हूं। वो 2 चार्ट में ऐसी क्या खास बात होती है जिसकी वजह से हम उसको फाइनलाइज करते हैं, हम उसको उसमें मैं आपको ट्रेड देता हूं कि भाई इस लेवल के बाद आप उसको बाय करो और अच्छा खासा पैसा मैं भी बना रहा हूं और आप भी बना रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं इंडसइंड बैंक का। ठीक है, ये इंडसइंड बैंक है, मैं यहाँ पे वॉल्यूम लगा देता हूँ। ठीक है, और ये रहा फ्रैक्टल। ठीक है, अभी देखिए पहले तो देखिए वॉल्यूम के बारे में मैंने अभी तक क्लास नहीं लिया, तो पहले वॉल्यूम ले लेता हूँ क्योंकि वॉल्यूम इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, इसमें वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसके लिए देखिए वॉल्यूम क्या है, आप इंसर्ट इंडिकेटर में जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वॉल्यूम लिखोगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखा हुआ मिलेगा। ये वॉल्यूम जो है आपको नीचे दिखता है यहाँ पे। ठीक है, इसमें ये रेड कलर का वॉल्यूम है, मतलब ये सेलर्स का वॉल्यूम है, और ये ग्रीन कलर का वॉल्यूम है, मतलब ये बायर्स का वॉल्यूम है। ठीक है, ये रेड कलर का है मतलब सेलर्स का वॉल्यूम है और ये बायर का वॉल्यूम है। अभी देखिए विलियम फ्रैक्टल हर जगह पे काम करता है, विलियम फ्रैक्टल हमेशा काम करता है, मगर उसके अंदर अगर आप वॉल्यूम मिक्स करो तो उसकी एक्यूरेसी जो है बहुत ही ज्यादा हटके बढ़ जाती है, और फिर उसके अंदर अगर आप एटीआर मिक्स कर दो तो फिर कुछ बात ही नहीं है उसकी। तो आप जो मुझे 10 स्टॉक भेजते हो उसमें से पहले मैं वॉल्यूम के हिसाब से फिल्टर करता हूं और उसके बाद मैं उसको एटीआर के हिसाब से फिल्टर करता हूं, और वो चीज मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। देखिए ये गैप दिख रहा है, मतलब ये आज से नया दिन शुरू हुआ है। ठीक है, कल इंडसइंड बैंक सबसे पहले किसी ने भेजा था अपने ग्रुप में, मैंने कहा था अच्छा है। ठीक है, ये मैं इसके एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, पहला हमें जो विलियम फ्रैक्टल मिला था यहाँ पे मैंने पहले सिखाया है कि जिस कैंडल पे विलियम फ्रैक्टल मिलता है, जिस कैंडल पे आपको विलियम फ्रैक्टल मिलता है उस कैंडल पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस कैंडल पे इस तरह से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है।
ये समझ लो कि आज के लिए आपका रेजिस्टेंस है, ये आपके लिए आज एक रेजिस्टेंस है। स्टॉक वहां जाएगा और टकरा के वापस आएगा, जाएगा और टकरा के वापस आएगा। मगर अगर स्टॉक ने इसको अगर ब्रेक कर दिया तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट मिल जाएगा आपको और अच्छा सा मूवमेंट मिलेगा। तो आपकी एंट्री हमेशा इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। तो हमने इस कैंडल के ऊपर विलियम फैक्टर लाइन ड्रॉ कर दी। कैंडल था 1179.90 राउंड फिगर 1180 पे आपका ये कैंडल था। तो आपकी नेक्स्ट एंट्री बन जाती है 1180 के ऊपर। अगर ये 1180 क्रॉस करेगा तो धमाका होगा, अच्छा सा ब्रेकआउट मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा स्टॉक हमने कल कौन सा स्टॉक टीसीएस लिया था, राइट, टीसीएस। ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं वॉल्यूम। टीसीएस यहाँ पर हमने लगा दिया है वॉल्यूम और यहाँ पे चालू कर देते हैं हमने फ्रैक्टल। ठीक है, तो फ्रैक्टल हमें कहाँ मिला था, सेकंड इसमें टीसीएस ही था ना कल का ट्रेड। इसमें फ्रैक्टल दिख क्यों नहीं रहा है सर, मैंने 5 मिनट पे मार्क किया था क्या? ओके, ठीक है, ओके। ये एक्चुअली मैंने 5 मिनट में मार्क किया था। एक्चुअली मुझे किसी ने बताया था टेलीग्राम पे कि सर ये स्टॉक आज भाग रहा है, फिर मैंने देखा था और मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैंने 5 मिनट में इसको मार्क किया था। मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको 5 मिनट में मार्क नहीं करना है, आप इसको 15 मिनट पे ही यूज करो। आप इसको 15 मिनट में ही यूज करो तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, एक बार आपको प्रैक्टिस हो गई, आप 2 महीना 3 महीना 4 महीना फ्रैक्टल कंटिन्यूस इस्तेमाल कर रहे हो, आपको प्रैक्टिस हो गई और उसके बाद अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो अच्छा रहेगा 5 मिनट के अंदर भी। ठीक है, अभी हम आते हैं पॉइंट पे, क्या मेन चीज है। अभी आप जो चार्ट्स भेजते हो मुझे, उसको मैं फाइनलाइज कैसे करता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले इंडसइंड बैंक का चार्ट मुझे किसी ने भेजा, उस टाइम पे विलियम फैक्टर यहाँ पे था और नियरली यहाँ पे यहीं के आसपास में कहीं पे ट्रेड कर रहा था वो। और मेन चीज जो मैंने आपको बताई है कि विलियम फैक्टर का जो है 1 बजे या 1:30 बजे के बाद आपको उसको यूज नहीं करना है, ये आपको 1:30 बजे तक चलेगा, 1:30 बजे के बाद उसको इग्नोर करना है आपको, राइट। सुबह में पहला विलियम फैक्टर हमको यहाँ पे मिला। अभी देखिए इसमें मैं कैसे साइकोलॉजिकल ट्रेड करता हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ। मार्केट में क्या होता है, कैश में, ऑप्शन में और फ्यूचर में 3 तरह से ट्रेडिंग होती है। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ऐसी चीज है जिसमें अगर आपने कोई चीज को शॉर्ट किया है तो आप उसको मंथ एंड तक, एक्सपायरी तक आप उसको होल्ड कर सकते हो। मतलब फ्यूचर और ऑप्शन में ऐसा होता है कि अगर आपने आज माल बेच दिया, आपके पास एक्सपायरी तक का टाइम है कि आप उसको कभी भी वापस से बाय कर सकते हो। मगर कैश के अंदर कैसा सीन रहेगा, कैश के अंदर ऐसा है कि अगर आपने उसे आज शॉर्ट किया है सुबह में, तो आपको लेट टू लेट 3:15 को आपको वो उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। यानी आपने एग्जांपल के तौर पे सुबह में 1180 पे इंडसइंड बैंक को बेचा है आपने आज, तो लेट टू लेट 3:15 तक आपको उसमें एग्जिट होना पड़ेगा। सही है, तो हम क्या इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो समझाता हूँ। एक चीज आपको पता है, अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा, शेयर का प्राइस, इक्विटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसका ऑप्शन का वैल्यू प्रीमियम जो है फटाक से बढ़ेगा। मगर आपको ऑप्शन के अंदर मूवमेंट जो होगा फास्ट चाहिए होगा, क्योंकि आप ऑप्शन बायर है, हम सी बाय करते हैं। और जब भी आप कोई ऑप्शन बाय करते हो तो एक चीज आपके सबसे खिलाफ होती है और वो होती है टाइम। टाइम आपके खिलाफ चल रहा होता है, टाइम डीके जो है आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है वहां पे। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे स्टॉक लेना है, ऐसा स्टॉक चुनना होगा जिसमें मूवमेंट फास्ट हो। आपको ऐसा स्टॉक ढूंढना है जिसमें मूवमेंट फास्ट हो। ठीक है, तो वो कैसे होगा, इसके ऊपर ये पूरा विलियम फैक्टर और उसका साइकोलॉजी जो है वो काम करता है। ठीक है, अभी आप ये सोचो कि यहाँ पर एक सेलर है, यानी अपने आप को खुद के, मैं आपको बार बार ट्रेनिंग में भी कहता हूँ कि खुद को साइकोलॉजिकल वहां पे रख के सोचो कि 1180 पे आपने इंडसइंड बैंक को शॉर्ट किया है, 1180 पे आपने शॉर्ट किया है। 1180 से देखो कहाँ तक आया है 1171, मतलब इस गैप में आपने कहीं पे भी इसको 1180, 1175, 1172 में आपने इसको शॉर्ट किया है। ठीक है, अगर आप वहां पे शॉर्ट हो
अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है कैश के अंदर इसको, तो आपको पता है कि मुझे 3:15 से पहले इसको स्क्वायर ऑफ करना है, मैं इसको घर लेके नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। तो जब भी कोई व्यक्ति कैश में अगर इसको करेगा तो कंपलसरी स्टॉप लॉस लगाएगा। देखो बायर अगर लगाए ना लगाए दो चीज की बात है, क्योंकि बाय में कैसा सीन है, आपने अगर कैश में बाय किया है, प्राइस कम हो गया, आप घर लेके चले जाओ, डिलीवरी 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीना बंदा कैरी कर लेगा। मगर जिस बंदे ने शॉर्ट किया है उसको 3:15 को तो निकलना ही निकलना है, ठीक है। तो अगर आपने 11:80 में 11:75 में आपने इसको शॉर्ट किया है तो आप अपना एसएल कहाँ लगाओगे। मैंने अगर समझो एग्जांपल के तौर पे 11:70 11:72 11:73 11:75 में इसको स्टॉप लॉस लगाया है, सॉरी मैंने शॉर्ट किया है माल को, तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, इस कैंडल के हाई पे, और यहाँ पे विलियम फैक्टर का सिग्नल भी है। तो अब सीन क्या होगा, पूरा दिन मार्केट ऐसे 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 धीरे 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 चलता जा रहा है, ठीक है, धीरे 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 मार्केट चलता जा रहा है। 11:80 का मार्केट जो है अभी 11:77 चल रहा है, तभी तक मेरी जो स्टॉप लॉस जो हिट नहीं हुआ है, मतलब अभी मैं सेलर के तौर पे एग्जैक्टली एक्टिव हूं। मगर जस्ट इमेजिन अगर ये स्टॉक यहां से निकल 11:80 पे आ जाता है, 11:81 11:80 11:80.5 आता है, तो क्या होगा, ये सारे जो स्टॉप लॉस है, मेरे जो सारे स्टॉप लॉस है, वो सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होंगे। मतलब सारे जो मैंने सुबह में जितना भी सेल किया है वो अभी बाय ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बायर्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और हम क्या करते हैं, विलियम फ्रैक्टल से हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, हमको पता है कि सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, उनके साथ में बैठ जाएंगे। जब उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे तो उसके साथ, अगर देखिए सीधी बात है, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, अगर सोचो कि यहाँ पर 1 लाख क्वांटिटी सेल हुई है, ये वॉल्यूम दिख रहा है, देखो नीचे वॉल्यूम की लाइन देखो, रेड वॉल्यूम कितना बड़ा है, कितना बड़ा रेड वॉल्यूम है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर राउंड फिगर के लिए बोल रहा हूँ कि 1 लाख क्वांटिटी या 10 लाख, 1 लाख क्वांटिटी एग्जांपल के लिए लेते हैं, 1 लाख क्वांटिटी मैंने सेल की है यहाँ पे, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, राइट, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है। तो जैसे ही इस लाइन को ऊपर करेगा तो ये 1 लाख जो मैंने सेल किया है उसका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो 1 लाख बायर यहाँ पे पैदा हो जाएंगे, राइट। 1 लाख सेल ऑर्डर यहाँ पे जो लगे हुए थे उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे है, मतलब 1 लाख बाय ऑर्डर यहाँ पे, इन शॉर्ट सीधी भाषा में समझाऊं तो 1 लाख सेल ऑर्डर के जो स्टॉप लॉस यानी 1 लाख बाय ऑर्डर जो है यहाँ पे पड़े हैं। अगर ये ट्रिगर हुआ तो कितना बाइंग प्राइस मिलेगा, तो हम विलियम फ्रैक्टल को, मैं परफेक्टली ऐसे काम करता हूँ। आप जब मुझे कोई चार्ट बेचते हो तो मैं पहले देखता हूँ कि क्या इसमें सेलर्स ने दबा के माल बेचा है कि नहीं बेचा है, क्योंकि अगर सेलर्स ने दबा के माल बेचा है मतलब दबा के स्टॉप लॉस भी वहां पे पड़े हैं। फिर मुझे ढूंढना बस ये, मेरा दिमाग में ये रहता है कि बस उसको ढूंढूं कि स्टॉप लॉस कहाँ पे है और वहां स्टॉप लॉस पे मेरी एंट्री होती है, ठीक है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, जितने बड़े सेलर्स ने जितना दबा के माल बेचा है उसका मतलब है वहां पे उतने दबा के एसएल पड़े हैं, और मार्केट में यही चलता रहता है। जो बड़े प्लेयर होते हैं ना वो आपके स्टॉप लॉस खाने के लिए रेडी होता है। आप देखते होंगे, आप जब भी स्टॉप लॉस लगाते हो हिट हो जाता है, मार्केट ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, राइट। स्टॉप लॉस का ही पूरा गेम है, ये पूरा साइकोलॉजिकल गेम है। तो आप जब भी कोई चार्ट बेचते हो, मैं क्या देखता हूं कि स्टॉप लॉस यहाँ पे दबा के पड़े हैं, हाँ यहाँ पे दबा के सेलिंग हुई है, सेलर्स ने दबा के माल बेचा है, तो मैं यहाँ पे मैं उस लाइन पे मुझे पता है कि यहाँ पे दबा के स्टॉप लॉस पड़े होंगे। तो जब भी वो बाय ऑर्डर ट्रिगर होगा, एक बड़ा मूवमेंट मिलेगा, तो मुझे ऑप्शन के अंदर फटाक से मूवमेंट, मैं ऑप्शन में कैसा चाहिए, फटाक से मूवमेंट चाहिए, एकदम फास्ट मूवमेंट चाहिए। वो कहाँ मिलेगा, जब इन सभी के स्टॉप लॉस हिट होंगे तब मिलेगा। एक दूसरा स्टॉक था हमारा एक माइंडट्री, इसमें हमने ट्रेड लिया था 1 या 2 दिन पहले, वहां पे लिया था 1-2 दिन पहले, हाँ ये वाला मुझे किसी ने भेजा था 2 दिन पहले 3 दिन पहले, जब हमने यहाँ लिया था 217 के समथिंग कुछ लिया था, 217 के, हाँ 217 के प्रीमियम हमने लिया था, 260 270 का हमको प्रीमियम मिला था उस टाइम पे, ठीक है, 2 दिन पहले। अभी देखिए, जब आपने मेरे को भेजा था किसी बंदे ने तब यहाँ पर फ्रैक्टल का सिग्नल था, जब किसी ने मुझे ये भेजा था तब उन्होंने मुझे यहाँ पे विलियम का फ्रैक्टल था, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके मुझे भेजा था, कहा था सर इसको आप यहाँ पे विलियम का सिग्नल है, ये क्रॉस होते ही हम बाय कर सकते हैं। और उस टाइम पे मैंने उनको बताया था ग्रुप में कि सर वहां पे नहीं, विलियम का सिग्नल भले वहां पर है मगर हम इस लेवल पे बाय करेंगे। क्यों?
मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए क्यों, मैं समझाता हूँ। सबसे बड़ा सेलिंग का वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम पूरा ढक गया इधर, मगर यहाँ पर ये यहाँ तक ये वॉल्यूम है, ये सिग्नल में आपको टेम्पररी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये पूरा लाइन पे वॉल्यूम है, पूरी ढक गई है। मतलब सेलर्स ने इस कैंडल पे इतना दबा के माल बेचा है। ठीक है, कहां से उन्होंने बेचना शुरू किया, इसका हाई कहाँ है 4219, लो बनाया है 4159। ठीक है, मतलब नियरली वो लोग उसको 70.17 रुपये नीचे लेके आए, इतना दबा के माल उन्होंने बेचा है। अभी खुद को वहां पे रख के सोचो, अगर आपने 41 हाई है 4219 वहां पे बेचा है, 4210 में बेचा है, 4200 क्रॉस होते बेचा है, आपने सोचा राउंड फिगर है 4200 उसके नीचे जाएगा तो और नीचे जाएगा, आपने 4200 पे बेचा है, 4195 पे बेचा, कहीं पे भी अगर आपने बेचा है माल, तो आप आपका स्टॉप लॉस कहाँ रखा। नो डाउट विलियम फ्रैक्टल ने यहाँ पे हमको सिग्नल दिया, विलियम ने हमको सिग्नल दिया हाई 4207 पे, इस कैंडल पे दिया, राइट। इस कैंडल का हाई कितना है 4207, मतलब 421 428 4208 पे उसने सिग्नल हमको दिया कि इसके ऊपर आपको बाय करना है। मगर जस्ट साइकोलॉजी सोचो, अगर आपने 42 यहाँ पे 4219 पे बेचा है, 4220 पे बेचा है, तो आप आपका स्टॉप लॉस कहाँ रखाओगे 4230 के ऊपर, एटलीस्ट 10 रुपए का तो स्टॉप लॉस लगाओगे। आपने अगर 4220 अगर 4220 में बेचा है तो स्टॉप लॉस 10 रुपए के इतने बड़े स्टॉक में, 4200 का स्टॉक है, 10 या 15 रुपए का तो स्टॉप लॉस आपका होगा कि नहीं होगा। इसलिए फिर मैंने रिकमेंड किया कि काम इसको अभी हम यहाँ इस लेवल पे नहीं, हम 4207 पे नहीं, 10 रुपए नहीं, थोड़ा ऊपर हम इसमें एंट्री लेंगे। ठीक है, इसलिए फिर मैंने ग्रुप में ये लाइन ड्रॉ करके देखी थी, और देखिए ये सिग्नल तोड़ने के बाद भी थोड़ा टाइम में होल्ड किया, और एग्जैक्टली मूवमेंट, एग्जैक्ट बड़ा सा कैंडल कहां पे आया, यहाँ पे देखिए अल्टर एच, ये देखिए ये फ्रैक्टल उन्होंने ये सिग्नल उसने तोड़ा, मगर यहाँ पे भी थोड़ा रिट्रेस हो ले रहा था, मगर जैसे ही इसने ये लाइन तोड़ी, कितना है ये है 42 एग्जैक्टली 4230, राइट, राउंड फिगर 4230, हाँ 4230 थोड़ा बड़ा सा मूवमेंट, फटाक से मूवमेंट मिला हमें, राइट। ये होता है साइकोलॉजी, मतलब आपको विलियम फ्रैक्टल का इस्तेमाल इस तरह से करना है कि ऐसे स्टॉक ढूंढना है जिसमें सेलर्स ने दबा के माल बेचा हो। ये सुबह सुबह में ही मुझे ये सिग्नल पता चल गया था कि यहाँ पे दबा के माल बेचा गया है। इन सभी के सिग्नल 4220 4220 में बेचा है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया होगा तो 4230 पे होगा, तो मैंने यहाँ पे लाइन मार्क कर दी 4230 पे, 4230 पे हमारी एंट्री। तो उस टाइम पे 217 कुछ उसका प्रीमियम चल रहा था, 4300 का हमने स्ट्राइक प्राइस लिया था, और 4227 से वो फटाक से हमको यहाँ पे 4260 तक गया था। ठीक है, वहां तक का हमको अच्छा प्रीमियम मिला था। यह प्रीमियम हमें क्यों मिला, पहली चीज, जितने ज्यादा सेलर्स उतने ज्यादा स्टॉप लॉस, सीधी बात, जितने ज्यादा सेलर्स उतने ज्यादा स्टॉप लॉस। आपने अगर माल बेचा है, देखो अगर आपने माल खरीदा है तो आप स्टॉप लॉस रखो नहीं रखो, दो चीज हो सकती है। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं माइंड ट्री को ले रहा हूँ, मेरे को लगता है माइंड ट्री 5000 रुपया हो जाएगा अगले 1 महीने के अंदर, या 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर, तो मैं यहाँ पे अगर बाय करता हूँ 4220 पे या कहीं पे भी, तो मैं स्टॉप लॉस नहीं रखाऊंगा, मैं अपना स्टॉप लॉस बहुत दूर रखूंगा, या फिर मैं होल्ड करूंगा क्योंकि मैंने कैश में लिया है। मगर सेलर की मजबूरी यह है कि वो शॉर्ट किया हुआ माल 3-15 से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, तो उसको आज ना आज ये सौदा कंप्लीट करना है। इसलिए कभी भी सेलर जो होता है बिना एसएल के काम नहीं करता। सेलर जो है वो कभी भी बिना एसएल के काम नहीं करेगा। तो जैसे ही उनका एसएल हिट हुआ, वो उनके जितने भी ये इतने ये वॉल्यूम की कैंडल दिख रही है, ये बड़ी सी वॉल्यूम में इतना बड़ा वॉल्यूम आपको उनका एसएल हिट होने पे मिलेगा। ठीक है, तो जितना अगर 70 पॉइंट अगर आप पकड़ के चलो, 70 पॉइंट अगर नीचे लेके आए, बड़ा सा वॉल्यूम है, तो एक बड़ा सा मूवमेंट आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, जो विलियम फ्रैक्टल के चार्ट आप लोग स्टडी करके, मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ आप लोगों से कि मैं आपको सिखाता हूँ, आप दिल से सीखते हो और दिल से आप मुझे वीडियोस वगैरह चार्ट्स वगैरह भेजते हो ढूंढ के, जो मैंने सिखाया उसके ऊपर, तो मुझे सिखाने का और भी मजा आ रहा है आप लोगों को। ठीक है,
और एक चीज, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे फीस के लिए कि सर आप इसकी कितनी फीस लेते हो और क्या करते हो, तो मैं बता दूं मुझे कोई फीस आपसे नहीं चाहिए सर। क्यों? आप ये जो चार्ट ढूंढ के देते हो ना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी फीस है, क्योंकि इससे मेरे को और बहुत ढेर सारा पैसा ऑलरेडी बन जाता है। ये माइंड ट्रिक का ट्रेड अगर आपने मुझे ढूंढ के नहीं दिया तो मुझे कैसे मिलता? कल IEX का ट्रेड अगर आपने ढूंढ के नहीं दिया तो कैसे मिलता? कल TCS किसने ढूंढ के दिया? आप लोगों ने ढूंढ के दिया है। मैं वहीं से अच्छा सा पैसा बना रहा हूँ सर। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप और एक्यूरेट हो तो आप और एक्यूरेट मुझे ट्रेड लाके दे सकते हो, आप सामने से मुझे ट्रेड लाके दे सकते हो। तो वही मेरा पैसा है, वही पे पैसा मैं अच्छे से बना। देखो अल्टीमेटली गोल पैसा ही है। कोई लोग कोर्स चलाते हैं, कोई प्रीमियम ग्रुप चलाता है, ठीक है। क्यों? अल्टीमेटली गोल पैसा ही। आप यहाँ पे क्यों हो? आप वीडियो क्यों सीख रहे हो? मजा करने के लिए सीख रहे हो? आप भी पैसा कमाने के लिए सीख रहे हो, राइट? मार्केट के अंदर कोई भी चीज पैसे के बिना नहीं चलती है। आप सीख रहे हो तो आप पैसा बना रहे हो। कोई प्रीमियम ग्रुप में ट्रिप दे रहा है तो वो आपसे पैसा ले रहा है, टिप दे रहा है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए आपसे। कोई कोर्स चला रहा है, सिखा रहा है आपको, तो वो आपसे पैसा एक्सपेक्ट करता है क्योंकि वो आपको टाइम दे रहा है, ठीक है। मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको जो सिखाता हूँ उसमें से जो आप चार्ट बेचते हो मुझे, उसमें से जो एक ट्रेड भी अगर मैं ले लेता हूँ ना, तो किसी कोर्स की फीस से कम नहीं है, ठीक है। कल IEX का जो जिन्होंने मेरे को कॉल दिया था, वो कॉल के अंदर मैं 35,000 रुपीज बनाया हूँ। मैं प्रीमियम ग्रुप में अगर वो एग्जांपल के तौर पे आप अगर वो मेरे प्रीमियम ग्रुप में अगर मैं आपको प्रीमियम ग्रुप चालू करूँ तो मेरी फी कितनी रहेगी? 1000, 2000, 3000 महीने की? अरे उससे ज्यादा तो आपने मेरे को ऐसे एक IEX में कमा के दे दिया भाई, MCX में आपने कमा के दे दिया, या TCS में कमा के दे दिया, माइंड ट्री में आपने कमा के दे दिया मेरे को। तो मुझे आपसे कोई फीस एक्सपेक्टेड नहीं है, मगर हाँ एक फीस मेरे को चाहिए, एक फीस मेरे को आपसे कंपलसरी चाहिए। जो मैं सिखाता हूं दिन में एटलीस्ट उसको एक टाइम प्रैक्टिस करके एक ऐसा चार्ट ढूंढ के भेजिए ग्रुप में कि देखिए सर जो आपने सिखाया था उसके हिसाब से चार्ट मिला है, कैसा है। बस ये मेरी फी है, ठीक है। आपका भी काम है, मेरा भी काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट पे आते हैं। तो जितना बड़ा सेलर, फिर से एक बार कंफर्म करते हैं, जितना बड़ा सेलर उतना बड़ा स्टॉप लॉस। ये देखिए दूसरे दिन का, जितना बड़ा सेलर उतना बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। तो जैसे ये हिट हुआ हमें बहुत बड़ा मूवमेंट मिलेगा। तो ये एक चीज हो गई कि एक फिल्टर, पहला फिल्टर क्या हो गया? फर्स्ट फिल्टर क्या हुआ कि जो भी विलियम फ्रैक्टल पे सिग्नल आ रहा है, जैसे यहाँ पे विलियम फ्रैक्टल पे सिग्नल आया तो उसके पहले सेलर्स ने दबा के माल बेचा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अभी दूसरा हमारा फिल्टर होता है, वो होता है ATR। ATR क्या चीज है? देखिए बहुत काम की चीज है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे अभी मार्केट बंद है इसलिए मैं ऐसे एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ। इसका ATR देखो यहाँ पे मैंने नीचे ATR लगाया बाय डिफॉल्ट 14 डेज का। इसका ATR कितना है? 161। कितना है इसका ATR? 161, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका एवरेज कैपेसिटी जो है एक दिन में ऊपर नीचे जाने का 160 के आसपास है। इसका एवरेज कैपेसिटी कितना है? 160 के आसपास इसका एवरेज कैपेसिटी है। जरूरी नहीं है कि 160 ही जाएगा, उससे कम नहीं जा सकता, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। ये कोई ये क्या बोलते हैं रॉकेट साइंस नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, मगर ये एवरेज है, ठीक है। तो हम इसको कंसीडर करके चलते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे एक विलियम फ्रैक्टल का ये सिग्नल दिख रहा है आपको डेली में, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ ऐसे। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, इसने मेरे को दिया 4333। इसने मेरे को एक सिग्नल दिया कहाँ पे? 433। मतलब विलियम फ्रैक्टल बोल रहा है कि अगर ये 4333 क्रॉस करेगा तो फटेगा। ये विलियम फ्रैक्टल ने हमको ये बताया कि 433 के ऊपर जाएगा तो ये फट सकता है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह का ओपनिंग चेक करता हूँ। देख ये ऊपर का कैंडल बना ही नहीं है, सोच लो कि ये ऊपर का कैंडल बना ही नहीं है। ATR हमेशा डेली में देखते हैं, 15 मिनट में नहीं देखते भाई। ATR हमेशा डेली में देखने का, ठीक है। अभी हम कंसीडर कैसे करेंगे कि इसने यहाँ पे सिग्नल दिया, इसका ओपनिंग प्राइस क्या है? ओपनिंग प्राइस है 4278, ठीक है। तो 4278 और इसका ATR कितना है? 161 प्लस 161। तो ATR के हिसाब से इसके पास जाने की कैपेसिटी कितनी है? 4439। मतलब ATR के हिसाब से ऑन एन एवरेज कैपेसिटी इसकी इतनी है, 4439 के पास एवरेज जा सकता है। अच्छा मूवमेंट होगा तो इससे और भाग सकता है, मगर मिनिमम एवरेज जो है उसकी इतनी चल रही है अभी ATR, बरोबर। तो अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि इसने मेरे को सिग्नल कहाँ पे दिया है? 4333 कि 4333 पे क्रॉस करेगा
तो अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस इसका जो एवरेज निकाला हमने कि यहाँ तक जा सकता है, उसमें से सिग्नल का हमने माइनस किया, -4333। मतलब वो मुझे 100 पॉइंट पहले सिग्नल दे रहा है। मतलब ये जस्ट एवरेज मूवमेंट तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मूवमेंट होगा तो इससे भी बढ़ा जाएगा, मगर अगर मूवमेंट नहीं भी हुआ तो एटीआर के हिसाब से अगर इसने ये सिग्नल क्रॉस किया तो इसके पास ऊपर जाने का कैपेसिटी 106 रुपया और ऊपर जा सकता है, 106। तो मैं इसमें एंट्री लूंगा। क्यों एंट्री लूंगा, मैं इसमें एंट्री क्यों लूंगा, क्योंकि एटीआर अभी खत्म होने के लिए उसके टाइम बहुत टाइम है। आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, उसका जो आज का ओपन या लो, देखो ओपन इज इक्वल टू लो है इसके लिए, वरना मैं इसका लो लेता। ठीक है, इसका लो जो है, सॉरी अच्छा इसमें लो बना हुआ है ऑलरेडी, हाँ 427605 है। तो इसके लो के अंदर मैं एटीआर को प्लस कर दूंगा, तो मुझे उसका कैपेसिटी पता चलेगा कि आज वो इतने प्राइस तक जा सकता है, और उसमें से मैं सिग्नल माइनस कर दूंगा। तो सिग्नल माइनस करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं 4333 पर अगर एंट्री लूंगा तो मुझे ये 4439 मतलब 100 रुपए के आसपास तो पॉइंट मिल ही सकता है। 100 रुपए तो बहुत बड़ी बात है, हम 20-25 रुपए के लिए भी काम कर लेते हैं। ठीक है, हमको 100 रुपए चाहिए भी नहीं होते, हम तो ट्रेल एसएल करने वाले लोग हैं। तो इसके हिसाब से हम इसको फाइनलाइज करते हैं। फिर जैसे हम बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। ठीक है, देखिए ये इसका इंडसइंड बैंक है, राइट। इसका एटीआर कितना है, 36। और जब ये सिग्नल हमारे पास आया था, 15 मिनट का चार्ट ये रहा, ये सिग्नल हमारे पास चार्ट सिग्नल आया था तकरीबन इस कैंडल के आसपास, राइट। यहाँ पे था इसका लो कितना है, 1168 चल रहा था, तब हमें सिग्नल मिला। तो मैंने क्या कैलकुलेट किया कि ये मान लेता हूँ कि 1168 ही आज का लो बनेगा, प्लस इसका एटीआर कितना है दिन का, 36 रुपीज प्लस 36, तो इसका जाने का कैपेसिटी कितना है, 1204। और हमें विलियम फ्रैक्टल का सिग्नल कहाँ पे मिल रहा था, विलियम हमें कहाँ पे बोल रहा था, 1180 पे। तो इसका कैपेसिटी है 1204 का, और हमें सिग्नल मिल रहा था 1180 पे। तो हमारे पास कम से कम 20 रुपए का स्पेस था। मतलब अगर ये 1180 क्रॉस किया तो 20 रुपए ऊपर जाने का कैपेसिटी रख सकता था, इसके लिए मैंने इसको फाइनलाइज किया। तो एटीआर समझ में आ गया आपको, ठीक है। फिर से एक बार दोहराता हूँ, पहला पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए कि सेलर्स ने दबा के माल बेचा होना चाहिए। सेलर्स ने दबा के माल बेचा होना चाहिए। अगर सेलर्स ने दबा के माल बेचा है तो दबा के स्टॉप लॉस वहां पे होंगे, और वो स्टॉप लॉस जब बाय में कन्वर्ट हो जाएंगे तो एक बड़ा सा मूवमेंट आपको मिलेगा, मगर वो एटीआर के अंदर होना चाहिए, उसकी एटीआर वहां पे खत्म नहीं हो जानी चाहिए। अगर यहीं पे अगर 1200 का रुपये में होता, अगर यहाँ पे 1200 रुपये होते और यहाँ पे अगर सेलर्स ने माल बेचा होता, उनका स्टॉप लॉस होता 1205 पे, तो मैं 1205 में एंट्री लेना मुनासिब नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसमें एटीआर खत्म हो जाती, मैं इग्नोर कर देता। देखिए हमारे पास बहुत सारे स्टॉक है मार्केट के अंदर, हमें दिन में बहुत सारे स्टॉक मिलते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक को ट्रेड करना है। हमें 10 में से एक स्टॉक ढूंढना है, मगर ऐसा हो जो हमारे सिस्टम में बैठता हो। फिर देखो आपको कैसा बढ़िया सा मूवमेंट इसके अंदर आपको इजीली मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए हमने दो चीजें सीखी। विलियम फ्रैक्टल आपको पहले से पता है, लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, नीचे भी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर बाय, इसके ऊपर इसके नीचे सेल। ठीक है, और मेन चीज में क्या करना है, आज दो चीज हमने और एक्स्ट्रा ऐड की। इसमें दो चीज क्या ऐड की, एक ऐड किया हमने सेलर्स का स्टॉप लॉस, मतलब दबा के माल, सेलर्स ने दबा के माल बेचा है, दबा के स्टॉप लॉस ऊपर है, तो हम वो स्टॉप लॉस के साथ हम बैठ जाएंगे, हम बायर बन जाएंगे, राइट। ये हो गया एक। दूसरी चीज सीखी कि एटीआर है, मतलब उसका लो, उसका जो लो है उसके अंदर एटीआर जो यहाँ पे लिखी हुई, यहाँ पे एटीआर दिख रही है आपको, ये एटीआर को ऐड कर देने का, तो उसकी कैपेसिटी पता चल जाएगी कि वो इतने तक जा सकता है। और वहां पे अगर आपको अच्छा सा गैप मिल रहा है, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपए का गैप अगर आपको मिल रहा है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो कि जैसे स्टॉप लॉस हिट होगा वो अपने एटीआर तक क्लोज करने तक जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये माइंड की यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे हमको अच्छा सा 100 रुपए का गैप था। यहाँ पे अगर मैं समझ, जहां पर अपने को सिग्नल आया था तब 1168 का रेट चल रहा था, राइट। 1168 अल्टर 1168 का रेट चल रहा था, तो यहाँ से 36 मतलब हमारे लिए 1200 रुपए के आसपास बन रहा था, और 1200 के आसपास एक यहाँ पे ऑल टाइम हाई भी था साथ में, इसके लिए हम इसको कंसिडर कर रहे थे। ये
सॉरी ऑल टाइम हाई नहीं है, ब्रेकआउट था, सॉरी ऑल टाइम हाई नहीं, मतलब ब्रेकआउट था। ये ऑलरेडी रजिस्टेंस बार बार ले चुका है यहाँ से, तो यहाँ से अगर हिट होता तो और अच्छा मूवमेंट मिल सकता था। तो इसके लिए हम ऐसा कंसिडर करते हैं। तो दो चीज आपको आज समझ में आई। पहली, मंडे से आप जब भी चार्ट भेजो तो आप ऐसा चार्ट भेजोगे जिसमें सेलर्स ने माल कैसा बेचा है, दबा के माल बेचा है, और फिर उसमें विलियम फ्रैक्टल का सिग्नल आया है। ठीक है, तो जब वो उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, बड़ा सा स्टॉप लॉस हिट होगा, हमें बड़ा सा मूवमेंट मिलेगा। और दूसरी चीज उसके एटीआर उसमें अंदर आपको स्पेस होना चाहिए, उसके बाद ऊपर जाने के लिए स्पेस होना चाहिए, कैपेसिटी उसके पास होनी चाहिए, एटीआर उसका थोड़ा बचा हुआ रहना चाहिए। अगर उसका एटीआर खत्म होने वाला, ऑलमोस्ट एटीआर के हाई पे, एग्जाम्पल के तौर पे इसका एटीआर है 1200 रुपए पे, इसका हाई एटीआर है, 1200 रुपए पे ही अगर स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं सब लोगों ने, तो उसको इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें फिर मूवमेंट कम का चांस इतना ज्यादा नहीं रहेगा। वो 1205 या 1210 का मूवमेंट आपको मिल सकता है, मगर यहाँ पे 1205 तक का उसका एटीआर है और 1180 में स्टॉप लॉस, तो आपको 20-25 रुपए तो श्योर शॉट मिलेंगे, और एक बार 1200 क्रॉस हो गए तो शायद और भी मूवमेंट आपको मिल जाए। हमें हमेशा प्लान ये करना है कि उसका जो एटीआर है उससे पहले हम एग्जिट हो जाए। ठीक है, उसका एटीआर से पहले हम एग्जिट हो जाए। मैं एक बार फिर से समझाता हूं। इसका लो है 1168 और एटीआर कितना है उसका 36 रुपीज, तो उसका ऑन एन एवरेज कैपेसिटी है 1204 जाने का। तो हम क्या करेंगे, हमको विलियम फ्रैक्टल ने सिग्नल दिया है 1180 पे, तो हम 1180 पे एंटर होंगे। या तो हम ट्रेल एसएल करते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेल एसएल में हम कभी भी छोटे से प्रॉफिट निकल जाएंगे। मगर अगर मैं लंबा प्लान कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ लंबा प्लान कर रहा हूं, तो मेरा एक प्लान होगा कि 1200 से पहले 1199, 1198, 1197 पे मैं एग्जिट हो जाऊंगा, क्योंकि वहां से उसका एटीआर खत्म हो रहा है, शायद से रेजिस्टेंस लेके वापस आ सकता है। जाएगा तो और ऊपर जाएगा, मगर उसकी हमें लालच की जरूरत नहीं, ग्रिड नहीं चाहिए हमको। 1199, 1197 में मैं एग्जिट हो जाऊंगा, वो रेजिस्टेंस बन जाएगा वन टाइप ऑफ, उससे पहले मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, तो सर बस आज के लिए सर इतना ही था कि जो विलियम फ्रैक्टल में हमने जो सीखा है उसको और परफेक्ट, विलियम फ्रैक्टल को हम और परफेक्ट कैसे बनाएंगे, ये आज हमने सीखा है। अब ये बात हो गई, आज का ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। और एक चीज, कुछ क्वेरीज थी, वो क्वेरीज अभी मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेरी में ऐसा था कि कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि सर ये तो हम चार्ट पे देखते हैं, राइट, ये तो हम इक्विटी के चार्ट पे देखते हैं, मगर उस टाइम पे ऑप्शन का प्रीमियम कैसे होगा, उसका एडवांस ऑर्डर कैसे लगा के रख सकते हैं। जैसे आपने चार्ट भेजा, मैं चार्ट स्टडी करता हूँ और फिर मैं आपको ग्रुप में मैसेज, सॉरी चैनल पे मैसेज करता हूँ कि भाई इंडसइंड बैंक का 1200 रुपए का सीई 45 रुपीज आए, 45 के ऊपर जाए तो लेना है आपको, मगर उस टाइम पे अगर वो चल रहा है 40 रुपया, तो आप एडवांस में कैसे ऑर्डर लगा के रख सकते हो 45 रुपीज की, क्योंकि जैसे 45 हिट होता है, पलक झपकते ही वो 45 से 46, 47, 48, 49 फटाक से मूवमेंट दे देता है। तो होता क्या है कि 45 आने से पहले ही टाइम पे जब आप एंट्री लेने जाते हो, एंट्री लेते लेते वो 47, 48 में आपको डिलीवरी हो जाती है, मतलब आपका प्रॉफिट जो है वहां पे जा चुका होता है। मैं एंट्री लेता हूँ 45 में, लोगों को एंट्री मिलती है 47 में, 48 में, और लोग वहां पे फंस जाता है, राइट। तो ये कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। इसके दो तरीके हैं। अगर आप कोई ऐसा ब्रोकर इस्तेमाल करते हो कि जो आपको प्रॉपर चार्ट ऑप्शन के भी देता हो, जैसे मैंने यहाँ पे अपस्टॉक है मेरा, अपस्टॉक अकाउंट में अगर माइंडट्री का 43,000 का सी मैंने लगा के रखा है डेली में, और ये रहा माइंडट्री का चार्ट डेली में, देखोगे तो एक सेम पैटर्न दिख रहा होगा, दिख रहा है सेम पैटर्न, ये डेली में है, सेम पैटर्न दिख रहा है आपको, सेम ऐसा पैटर्न आपको ऑप्शन में भी दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत टाइम डिके की वजह से थोड़ा 19-20 होगा, बाकी सेम होगा। तो अगर आप कोई ऐसा ब्रोकर इस्तेमाल करते हो कि जहां पे आपको ऑप्शन का भी चार्ट प्रॉपर मिलता है, तो आपको कुछ दिक्कत है ही नहीं। आपको बस यहाँ पे जो फ्रैक्टल सिग्नल मिला है, आपको उसको वहां पे मार्क कर देना है। कैसे? जैसे हमें माइंडट्री में यहाँ पे सिग्नल मिला था, राइट, ये वाला अल्टर एच, यहाँ पे हमको माइंडट्री में यहाँ पे सिग्नल मिला था। तो आपको क्या करना है, हाँ देखो सेम दिख रहे होंगे चार्ट, दिख रहा है, एक बड़ी सी रेड कैंडल, फिर छोटे छोटे कैंडल, फिर कैंडल, दिख रहा है, ये दोनों आपको सेम ही दिख रहे होंगे। हाँ, इसमें आपको विलियम फ्रैक्टल नहीं मिलता है, तो आपको इसको मैन्युअली मार्क करना पड़ेगा। कैसे? विलियम फ्रैक्टल का सिग्नल आपको कौन से कैंडल पे मिला है, गिनो, 1 2 3 4 5 और छठे कैंडल पे, राइट। तो आप इसमें मार्क करोगे 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आपका बाइंग पॉइंट बन जाएगा।
212 रुपए, कितना 212, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। मगर मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि सेलर्स के स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, 2130 पे होंगे, 4230 पे हो गए, राइट। तो हमने यहाँ पे मार्क किया था, तो वो कौन सी कैंडल बनती है हमारी, वो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वीं कैंडल। तो हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे हम एंट्री कहाँ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हम एंट्री लेंगे यहाँ पे अल्टर एच, सॉरी यहाँ पे नहीं, अल्टर एच नहीं चलता इसमें, तो हमारी एंट्री बनेगी 220 पे। तो अगर आप कोई ऐसा ब्रोकर इस्तेमाल करते हो कि जो आपको ऑप्शन का भी बढ़िया सा चार्ट लाइव में देता है, तो आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जहां पे यहाँ पे फ्रैक्टल का आपको सिग्नल आया है, वो कैंडल को काउंट कर लो कि ये कैंडल है और वो कैंडल में ऑप्शन का क्या प्राइस है वो काउंट कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एंट्री कहाँ पे है। मैं यही करता हूँ, देखिए मैं अपस्टॉक जो है उसमें मैं पैसा नहीं रखता हूँ, मैं उसको ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं ट्रेडिंग पूरा जो है मेरे खुद के सैमको के अकाउंट में करता हूँ, मगर मैं अपस्टॉक सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के चार्ट देखने के लिए करता हूँ। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हाँ इसका हाई कहाँ पे, इसका लो कहाँ पे है और कौन से सिग्नल पे क्या दिया है, ठीक है। अभी देखिए ये आपको समझ में आ गया। अभी मैं बात करता हूँ कि एडवांस ऑर्डर कैसे लगाते हैं और ऑप्शन ऑर्डर में कैसे लगाते हैं। अभी जैसे मैं बात करता हूँ कि IEX की, जैसे मार्केट क्लोज हो गया है, IEX की मैं बात करता हूँ कि IEX का 700 रुपए का CE हमने चार्ट के अंदर देखा, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, माइंड ट्री का चार्ट हमने चार्ट पे देखा और हमको बता रहा है कि 56 रुपीज के ऊपर फ्रैक्टल का सिग्नल है। हमने यहाँ पे एक चार्ट में देखा कि 56, सॉरी हमने चार्ट पे देखा कि, चलो मैं IEX का ही खोल के दिखाता हूँ, ये एग्जाम्पल के लिए, मार्केट क्लोज है, मैं लाइव में नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये रहा अल्टर एच, ठीक है। हमको यहाँ पे ये एक सिग्नल मिला कि इसके ऊपर आपको आपका बाय होना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये IEX की हम ये ले लेंगे, राइट, ओके। और ये देखिए 1 2 3 4 बड़े कैंडल आए हैं, राइट, ये बड़े कैंडल 1 2 3 4, तो इसके ऊपर हमारा बाय हो जाएगा। यहाँ पे हमें कहाँ पे बाय सिग्नल मिला है, 1 2 3 4, 4 कैंडल का बड़ा वाला कैंडल, ऐसे विजुअली काउंट कर लेना है। तो 4 कैंडल कौन सी बड़ी बनी, 1 2 3 4, इसके ऊपर का प्राइस क्या था, 43 रुपीज, 43.20। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे 43.20 के ऊपर हमें बाय करना है। हम उसको एडवांस ऑर्डर कैसे लगा सकते हो, वो कैसे लगा सकते हैं वो दिखाता हूँ। बाय, अभी मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, यहाँ पे 52 रुपीज चल रहा है और आपने जो फ्रैक्टल का सिग्नल बनाया है, मैं जो अभी आपको सिखाया आप स्टॉक में इस तरह से, और वो आपको बता रहा है कि आपको 55 रुपीज के ऊपर बाय करना है। वो आपको क्या बता रहा है कि आपको 55 रुपीज के ऊपर बाय करना है। तो कैसे कर रहा है आपको, अभी प्राइस कितना चल रहा है 52.90, मगर आपको तो बाय करना है 55 के ऊपर, तो वो कैसे कर सकते हो, तो आपको बाय पे जाना है और SL पे क्लिक करना है। नॉर्मली बाय पे जाते हो तो क्या करते हैं हम लोग, लिमिट ऑर्डर लगाते हैं या फिर मार्केट ऑर्डर लगाते हैं और हम बाय करते हैं। मगर लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर को, अगर आप या लिमिट ऑर्डर में भी अगर मैं यहाँ पे 55 रुपीज लिख के अगर ऑर्डर प्लेस करूंगा, तो ऑन द स्पॉट 52.90 में मुझे दे देगा। जो अभी प्राइस चल रहा होगा उसमें 55 रुपए से नीचे जो भी प्राइस होगी उसमें मुझे ये मिल जाएगा। मगर हमें तो बाय करना है कंपलसरी 55 के ऊपर ही, उसके नीचे बाय नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, SL में जाएंगे, क्या कहा जाएंगे, SL में जाएंगे और यहाँ पे हम प्राइस लगाएंगे 55.50, मतलब 50.50 के अंदर मेरे को चाहिए और ट्रिगर प्राइस होगा हमारा 55 रुपया। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही 55 रुपया आएगा ये ऑर्डर ट्रिगर होगा, तब तक ये ट्रिगर नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे 52, 53, 54 से अगर रिटर्न चला जाता है, हमारा जो लेवल है, हमारा जो सेलर्स का स्टॉप लॉस है वो हिट होने से पहले वापस नीचे चला जाता है, तो हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमें लॉस नहीं होगा। तो अगर 55 पे अगर ये ऑर्डर ट्रिगर होगा तो 55 से 55.50 के बीच में कहीं पे भी हमें ये माल मिल जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया।
एडवांस ऑर्डर कैसे लगाते हैं, मैंने आपको बोला कि भाई IEX 43 के ऊपर लेना है आपको और उस टाइम पे प्राइस चल रहा है 38 रुपीज का, तो आप जाओगे SL पे लगाओगे, ट्रिगर प्राइस कौन सी होगी जो हमने बताई है वो, और एग्जीक्यूट प्राइस क्या होगी आपके हिसाब से उससे थोड़ी ज्यादा, क्योंकि 55 में अगर वो ट्रिगर होगा तो जरूरी नहीं कि उस टाइम पे सेलर्स हो वहां पे, तो 55.10 55.20 30 40 के बीच में हमें मिल सकता है। तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर कहाँ इसके अंदर आपको लेना है, 50 पैसे के अंदर लेना है, 25 पैसे के अंदर लेना है, 30 पैसे के अंदर लेना है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे लगा के इसको आप क्विक ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो आपका एडवांस ऑर्डर जो है वहां पे लग जाएगा। ठीक है, अब ये बात हो गई आपकी किस चीज की, यहाँ की एडवांस में ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। अभी लोग पूछते हैं इसमें ट्रेल एसएल कैसे करना है, राइट। ट्रेल एसएल सर सिंपल है, आप जब ये ऑर्डर एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये शेयर आपको यहाँ पे एक्चुअली हमारा जब मार्केट क्लोज होता है तो सैम को अच्छा दिखता है। ओके, जैसे अभी मेरे पास IEX पड़े हैं 2500 क्वांटिटी, 2500 क्वांटिटी पड़ी है, एग्जीक्यूट हो गई है 44.94 में, 44.94 में एग्जीक्यूट हो चुकी है, राइट। और अभी रेट चल रहा है 52.80। अगर मुझे इसको ट्रेल एसएल करना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एंटर एसएल करूंगा, क्वांटिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी और मैं यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस कर दूंगा 50 रुपीज का। ट्रिगर प्राइस मेरी होगी थोड़ी ज्यादा 50.50। मैं क्विक ट्रेड करूंगा तो यहाँ तो बंद है मार्केट, तो वो ऑर्डर मेरे को कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा मेरे को, यहाँ पे ऑर्डर में दिखेगा मेरे को। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर में पेंडिंग ऑर्डर में आएगा, वो ऑर्डर पेंडिंग होगा, जैसे रिजेक्टेड में है तो उसकी जगह पे वो पेंडिंग ऑर्डर आएगा। और फिर मैं क्या करता जाऊंगा, बस मॉडिफाई टू मार्केट, मॉडिफाई टू मार्केट, सॉरी मॉडिफाई मॉडिफाई मॉडिफाई, प्राइस जैसे बढ़ता जाएगा मैं यहाँ उसको मॉडिफाई करते जाऊंगा, मॉडिफाई करते जाऊंगा, जब हिट होगा मैं एग्जिट हो जाऊंगा। तो ये एक तरीका होता है। ठीक है, दूसरा तरीका होता है ब्रैकेट ऑर्डर का। ब्रैकेट ऑर्डर में कुछ कुछ स्क्रिप्ट में होता है, कुछ कुछ स्क्रिप्ट में नहीं होता है। ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे ब्रैकेट ऑर्डर है, ठीक है, यहाँ पे मैं भाव डाला है 55 रुपीज, ठीक, टारगेट होता है कि इतना टारगेट आने पर मैं एग्जीक्यूट मतलब बाहर निकल ही जाऊंगा, वो हम रैंडमली डाल देते हैं, हम रैंडमली डाल देते हैं 100 रुपया नॉर्मली, तो भाई 100 रुपया प्रॉफिट में निकल जाए, मतलब 155 अगर हो गया, 55 रुपीज का प्रीमियम जो 155 हो गया तो ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। वो तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मगर वो रैंडमली कुछ भी अमाउंट डाल दे, 1000 रुपये भी डाल दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1000 रुपये भी डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रैंडमली कि 1000 रुपया 155 रुपया मैं ले रहा हूँ, 1005 आ जाए तो एग्जिट हो जाना। मेन चीज होती है ना वो यहाँ पे होती है। देखिए स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस क्या करना है, तो मैं रखता हूँ स्टॉप लॉस 1 रुपये का, तो मैंने 55 में एंट्री ली है, तो जैसे ही 55 में मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा फॉरन स्टॉप लॉस भी लग जाएगा ऑटोमेटिकली। कितना लग जाएगा, 1 रुपीज का स्टॉप लॉस, यानी 54 रुपीज में मेरा स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाएगा। मगर मैंने यहाँ पे देखिए एक चीज है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे क्लिक किया है और वहां पर भी मैं लगा देता हूँ 1 रुपीज। तो अब क्या सीन होगा इसके अंदर मैं बताता हूँ। जैसे ही ये 55 रुपीज का मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ऑटोमेटिकली एक स्टॉप लॉस लग जाएगा, कौन सा, 54 वाला। ये 54 वाला स्टॉप लॉस जो है वो एग्जिट हो जाएगा और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी मेरा स्टॉप लॉस भी 1 रुपीज बढ़ता जाएगा। अगर प्राइस होगी एग्ज्यूम समझो 55.50 50 पैसा प्राइस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हो जाएगा 54.50। दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए 54.50। अगर प्राइस बढ़ के हो गई 56 रुपीज, मेरा स्टॉप लॉस कितना हो गया 55 रुपीज। प्राइस बढ़ के हो गई 60 रुपीज तो मेरा स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा 59 रुपीज। मतलब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ब्रोकर आपको अगर ब्रैकेट ऑर्डर दे रहा है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको पता है, आपने देखा भी होगा इस वीक में बहुत सारे मेरे कॉल्स पे कि जैसे ही वो एग्जीक्यूट होता है फटाक से मूवमेंट आ जाता है, पलक झपकते 3-4-5 रुपए का मूवमेंट हमको मिल जाता है। तो इस टाइम पे हमको ये चीज काम आती है, क्योंकि देखो स्टॉप लॉस बहुत बड़े होंगे। हम कहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, जहां पे सेलर्स के स्टॉप लॉस है। तो जब भी सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे बहुत सारे बायर्स मार्केट में क्रिएट हो जाएंगे, तो मूवमेंट फटाक से आएगा। तो दो चीज आपको मैंने बताया, एक तो एडवांस ऑर्डर में कैसे प्लेस कर सकते हो, अगर एडवांस ऑर्डर प्लेस किया है और एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद आप मैन्युअली उसको ट्रेल करते जाओ, एक ये चीज आप कर सकते हो। और दूसरा है ब्रैकेट ऑर्डर, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आपने प्राइस डाला, टारगेट ऑटोमेटिक कुछ रैंडम बड़ा टारगेट डाल देने का जो अचीव ही ना हो, और यहाँ पे ट्रेल एसएल आपने आपके हिसाब से जो भी आपका प्लानिंग हो उसके हिसाब से आप ट्रेल एसएल रख दो, 1 रुपये का रख दो, 2 रुपये का रख दो, जो भी आपको रखना है आपके हिसाब से। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर फटाक से मूवमेंट आया, प्राइस हो गया 65 रुपीज,
प्राइस हो गया 65 रुपीज। तो आपका ट्रेल एसएल ऑटोमेटिक, आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, कंप्यूटर अपने आप उसको ट्रेल करता जाएगा। और जब भी आपका ट्रेल एसएल हिट होगा आप प्रॉफिट लेके बाहर। ठीक है, तो ये क्वेरी आपकी सॉल्व हो गई होगी। इस वीक में आपने मुझे सिर्फ ये क्वेरी दी थी कि सर ऑप्शन का प्राइस कैसे पता चलेगा प्राइस के हिसाब से कि कौन से उसमें लेना है। तो वो मैंने आपको सिखा दिया कि चार्ट पे जाइए और अगर आपका ब्रोकर ऐसा दे रहा है ऐसा कोई चार्ट, तो वहां से कैंडल मार्क कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे फ्रैक्टल का सिग्नल है, इसके ऊपर हमें एंट्री लेनी है। तो इसके 700 के ऊपर एंट्री दिखा रहा है, तो उस टाइम पे इसका क्या प्राइस था 43 रुपीज, तो हमारा एंट्री होगा 43 रुपीज। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा और ट्रायल एसएल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका ब्रोकर आपको ब्रैकेट ऑर्डर नहीं देता है तो आप मैन्युअली कर सकते हो कि मैन्युअली जाओ, पोर्टफोलियो में यहाँ पे नेट पोजीशन के अंदर आ जाएगा आपको, और यहाँ से डायरेक्ट एसएल लगा दो और फिर खुद मैन्युअली इसको ऑर्डर्स में जाके ट्रेल करते रहो, ट्रेल करते रहो, ट्रेल करते रहो, ट्रेल करते रहो। और ब्रैकेट ऑर्डर है तो कोई झंझट ही नहीं है। ब्रैकेट ऑर्डर में तो सीधा आसानी से कंप्यूटर को अपना काम कर दो, तो ऑर्डर प्लेस करके छोड़ दो, वो अपने आप ट्रेल होता रहेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए सर इतना ही था। इसके अलावा और कुछ भी आपको इसके अंदर डाउट्स हो तो आप बिल्कुल हमारा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें कुछ आप पूछ सकते हो। अगर मुझे वहां पे टाइम मिल गया तो मैं वहीं पे ग्रुप में क्लैरिफाई कर दूंगा, और अगर मुझे लगा कि नहीं उसको थोड़ा वीडियो बना के समझाने की जरूरत है डीपली, तो मैं अगले सैटरडे को इसके लिए वीडियो भी बना दूंगा। इसके अलावा मेन चीज जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, अच्छे से पैसे बना रहे हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों को सर हमारी चैनल जो है, यूट्यूब चैनल जो है हमारी और टेलीग्राम चैनल है, वो मैक्सिमम लोगों तक सर शेयर कीजिए ताकि इनका और आपका सबका भला हो। मैंने आपको पहले बीच में वीडियो के बीच में बताया था, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आप जो चार्ट ढूंढ के देते हो ना, ये आप जो चार्ट ढूंढ के देते हो ना, क्योंकि देखो मैं अकेला बंदा हूँ, मैं कितने चार्ट देखने जाऊंगा, मैं कितने विलियम फ्रैक्टल ढूंढने जाऊंगा, दिन में मैं कितने ढूंढ सकता हूँ, 2 3 4 5 6। मगर आप 200 लोग हो, 250 लोग हो, अगर एक बंदे को अगर एक चार्ट भी ऐसा मिलता है कि जिसके अंदर सेलर्स ने दबा के माल बेचा है, एक बंदे को मिलता है जिसने सेलर्स ने दबा के माल बेचा है और विलियम फ्रैक्टर का सिग्नल है और एटीआर भी बाकी है, तो उसमें मुझे अच्छा खासा पैसा वैसे ही मिल रहा है। ये दिख रहा है, कहाँ गया ये, आज का ही बता देता हूँ। ये देखिए IX का ट्रेड मुझे किसने दिया था, मुझे निखिल भाई ने शायद दिया था। TCS जो है वो राजीव भाई ने दिया था। ठीक है, आप लोगों ने चार्ट भेजे थे, ये पैसे मेरे बने हैं और अभी भी मैं होल्ड पे हूँ। 2500 क्वांटिटी पड़ी है, अभी भी होल्ड पे हूँ मैं। ठीक है, तो आप सोच लो कल अगर सुबह खुलते ही मेरा अगर ये 56 या 57 रुपीज में अगर मैं इसके अंदर IX में एग्जिट होता हूँ तो मेरा प्रॉफिट जो होगा नियरली यहाँ पे 25,000 के आसपास होगा। ठीक है, तो आप बताओ मुझे प्रीमियम ग्रुप की जरूरत कहाँ है। अगर प्रीमियम ग्रुप में बंदा कितना पैसा देता है महीने का, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 12 महीने का कितना दे देगा पैसा, 20,000 25,000। मगर उसमें जिम्मेदारी होगी भाई मैंने पैसे लिए हैं, मुझे अच्छे से कॉल ढूंढ के देने पड़ेंगे और मेरा जो फोकस होगा सिर्फ कॉल देने के लिए होगा और बंदा उसमें कुछ सीखेगा नहीं। और इससे तो बेटर ये है कि मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उसके सामने आप मेरे को चार्ट दे रहे हो। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगा है तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मंडे से ऐसे चार्ट ढूंढिए खुद के लिए भी और अपने सारे ग्रुप मेंबर्स के लिए भी, तो सबका पैसा बनेगा। और अगर आप नए हो यूट्यूब चैनल पे, नए हो टेलीग्राम चैनल पे, तो अगर आपको हमारा वीडियो, मेरा कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास में सोशल मीडियाज में, अपने दूसरे टेलीग्राम ग्रुप्स में प्लीज इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए। और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो हमारे एक डिस्कशन ग्रुप है जिसके अंदर आप क्वेश्चन कर सकते हो, एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर सकते हो। तो मैं वहां पे भी अगर डाउट होगा क्लियर करने जैसा तो वहां पे क्लियर कर दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।